Under 7 Social Science Semester 2 Lesson number 5 India Agriculture Industry and Transportation. Okay. इस चैप्टर में हम इंडिया के एग्रीकल्चर के बारे में, इंडस्ट्री के बारे में और ट्रांसपोर्टेशन के बारे में हम पढ़ने वाले हैं. ऑलरेडी इंडिया की जियोग्राफी के बारे में हम पढ़ चुके हैं. इंडिया इज़ एन एग्रीकल्चर कंट्री. एज यू नो, इंडिया जो है उसका मेन ऑक्यूपेशन क्या, एग्रीकल्चर. ठीक है, इसलिए एग्रीकल्चर कंट्री है इंडिया. अबाउट 70% ऑफ पीपल आर एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़. ठीक है, इंडिया के अप्रॉक्स 70% लोग एग्रीकल्चर फील्ड में लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं. द प्रॉस्पेरिटी ऑफ द कंट्री इज़ बेस्ड ऑन द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर. ठीक है, कंट्री की प्रॉस्पेरिटी किसके बेस है, किस पे है, डेवलपमेंट का बेस क्या है. अगर एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट होगा तो ऑलरेडी कंट्री का डेवलपमेंट होगा. डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन इन इंडिया. अलग अलग टाइप के क्रॉप्स इंडिया में ग्रो किए जाते हैं. क्रॉप्स ग्रो आर यूजफुल आइदर फॉर फूड और फॉर इंडस्ट्री. ठीक है, जो क्रॉप ग्रोन है वो फूड के लिए और इंडस्ट्री के लिए, दोनों के लिए ग्रो किए जाते हैं. कॉटन की बात करें तो वो इंडस्ट्री के लिए ग्रो किया जाता है. वीट और मेज़, राइस, ये सारी चीज़ें फूड के लिए ग्रो की जाती है. एग्रीकल्चर हैज़ प्रोग्रेस्ड बाय लैम्स एंड बाउंड्स आफ्टर इंडिपेंडेंस. ठीक है, आज़ादी से बाद की बात करें तो इस फील्ड में काफ़ी बदलाव आपको देखने मिला है, काफ़ी प्रोग्रेस देखने मिला है. नाउ इंडिया इज़ गाइडिंग द डेवलपिंग नेशन इन इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी. और अभी की बात करें तो इंडिया अदर जो डेवलपिंग नेशंस है उनको गाइड करता है. ठीक है, इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी के लिए. डियर स्टूडेंट, यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट गुजरात एग्रीकल्चर. ठीक है, ऑलरेडी हमने 6th में गुजरात के एग्रीकल्चर के बारे में हम पढ़ चुके हैं, इंडस्ट्री के बारे में, ट्रांसपोर्टेशन के बारे में. ठीक है, नाउ वी विल स्टडी अबाउट द एग्रीकल्चर इन इंडिया. और अब हम उससे एक स्टेप आगे, मतलब कि इंडिया के एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ने वाले हैं. ठीक है, एग्रीकल्चर इन इंडिया. अब इंडिया में 2 टाइप के एग्रीकल्चर होते हैं, एक तो नॉर्मल और एक कैश क्रॉप. ठीक है, नॉर्मल और अनइरिगेटेड एग्रीकल्चर. ठीक है, द एग्रीकल्चर विच इज डेवलप्ड ऑन मॉनसून इज कॉल्ड नॉर्मल और अनइरिगेटेड एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर जो डिपेंड करता है सिर्फ मॉनसून पे, उससे हम नॉर्मल या फिर अनइरिगेटेड एग्रीकल्चर कहेंगे. इससे तो मीन्स इंडिपेंडेंट हुए तब मोस्ट ऑफ जो रीजन था वो नॉर्मल और अनइरिगेटेड एग्रीकल्चर में ही काम करता था. ठीक है, मॉनसून ही बेस था वाटर के लिए. द क्रॉप आर एज फॉलो. और उसमें कौन से क्रॉप ग्रो होते हैं, तो फर्स्ट आपका आएगा मिलेट. ठीक है, सोरगम. मिलेट आर ग्रोन इन एराइड रीजन. ठीक है, जो सूखे प्रदेश हैं, एराइड रीजन है, राजस्थान हो, गुजरात हो, कर्नाटका हो, महाराष्ट्र हो, वहाँ के कुछ रीजन जो है एराइड रीजन, वहाँ पे आपको मिलेट देखने मिलता है ड्राई रीजन में. ठीक है, सोरगम इज ग्रोन इन मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु. ठीक है, ये कुछ स्टेट्स हैं यहाँ पे सोरगम ग्रो की जाती है. और मिलेट की बात करें तो मिलेट इज ग्रोन इन राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, उत्तर प्रदेश. राजस्थान इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बाजरा इन इंडिया. ठीक है, पूरे इंडिया में कोई ऐसा स्टेट हो जो सबसे ज़्यादा बाजरा प्रोड्यूस करता है या मिलेट ग्रो करता है तो वो राजस्थान. ठीक है, उसके बाद सेकंड रैंक पे गुजरात आता है. ठीक है, नाउ यहाँ पे देखो कौन से स्टेट में कौन सी क्रॉप्स ग्रो की जाती है इधर बताया गया है. ठीक है, ग्राउंड नट की हम बात करें तो गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया. ठीक है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ये पूरा रीजन है, यहाँ पे आपको ग्राउंड नट ग्रो देखने मिल जाता है. मध्य प्रदेश के रीजन में भी आपको देखने मिलता है. उसके बाद शुगर कैन की बात करें तो शुगर कैन मोस्ट ऑफ महाराष्ट्र. ठीक है, यूपी के कुछ रीजन हैं. ठीक है, उसके अलावा हरियाणा के रीजन हैं,
यहाँ पे ग्रो किए जाते हैं और एमपी भी इसमें आता है। उसके बाद कॉर्न की बात करें तो कॉर्न राजस्थान, गुजरात, एमपी, ठीक है, ये उत्तर प्रदेश, बिहार, ये वाले जो रीजन है। देन उसके बाद कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश, ये रीजन में। वीट की बात करें तो नॉर्थ इंडिया का जो एरिया है वो मोस्ट ऑफ स्टेट को कवर करता है वीट के मामले में। टी की बात करें तो कर्नाटका के कुछ एरियाज और ज़्यादातर आसाम, ठीक है। राइस की बात करें तो नॉर्थ इंडिया एज वेल एज साउथ इंडिया में राइस बहुत ग्रो होती है। जूट की बात करें तो उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, बिहार, ठीक है, और उसके अलावा ब्रह्मपुत्रा वैली के कुछ रीजन है जैसे कि मेघालय हो गया या आसाम हो गया, इस रीजन में आपको जूट ग्रो देखने मिलता है। कॉटन की बात करें तो यहाँ पे भी महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, ठीक है, और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश रीजन में देखने मिलता है। तो ये चीज़ हमने देख ली। उसके बाद इंडिया होल्ड्स द फर्स्ट पोजीशन इन द कल्टीवेशन ऑफ मिलेट, ठीक है। बाजरे की कल्टीवेशन में इंडिया पूरे वर्ल्ड में फर्स्ट पोजीशन रखता है। अब कॉर्न की बात करें, कॉर्न इज यूज्ड एज अ ग्रेन एंड एज फॉडर फॉर एनिमल्स, ठीक है। कॉर्न जो है उसको ना सिर्फ ह्यूमन बींग्स के खाने में बल्कि एनिमल्स को जो खाना देते हैं उसमें भी यूज़ किया जाता है। इट इज़ मेनली ग्रो इन कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, ठीक है। ये कुछ स्टेट्स हैं यहाँ पे कॉर्न ज़्यादा मात्रा में ग्रो होता है। उसके बाद ग्राउंड नट की बात करें तो ग्राउंड नट रिक्वायर्स अ लेस रेन टू ग्रो, ठीक है। ग्राउंड नट को बहुत ही कम मात्रा में पानी की ज़रूरत पड़ती है ग्रो होने के लिए। गुजरात इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंड नट इन इंडिया, ठीक है। पूरे इंडिया की बात करें तो गुजरात लीडिंग प्रोड्यूसर है। इट इज़ ऑल्सो ग्रोन इन, इसके अलावा कौन से स्टेट में इसको ग्रो किया जाता है तो आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। 50% ऑफ इडेबल ऑयल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ग्राउंड नट, ठीक है। जो खाने लायक तेल है, ठीक है, पूरे भारत में यूज़ किया जाता है उसमें से 50% ग्राउंड नट ऑयल लोग कंज्यूम करते हैं, ठीक है। नाउ ड्राई फार्मिंग, ठीक है। अनइरिगेशन फार्मिंग हमने देख लिया। उसके बाद ड्राई फार्मिंग हम देख लेंगे। ड्यूरिंग द मानसून रीजन वाटर इज कलेक्टेड इन लो लेइंग एरिया, ठीक है। मानसून रीजन की बात करें तो पानी जो है वो लो लेइंग मतलब जो नीचा एरिया होता है वहाँ पे इकट्ठा हो जाता है। ड्राई फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड इन सच एरिया, और ऐसे ही एरियाज में ड्राई फार्मिंग की जाती है वो जब पानी सूख जाता है उसके बाद। वीट ग्रो वेल इन सच एरियाज, ठीक है। ऐसे ही कुछ एरियाज में अच्छी गुणवत्ता वाले वीट ग्रो होते हैं। जैसे हम गुजरात की बात करें तो भाल रीजन में जो भालिया गेहूँ होते हैं वो ड्राई फार्मिंग का एग्जाम्पल है। इरिगेशन फार्मिंग, द लैंड वेयर द फार्मिंग इज डन थ्रू अ इरिगेशन, ठीक है। इरिगेशन के द्वारा, सिंचाई के द्वारा पानी पहुंचाकर फार्मिंग की जाती है, चाहे वो वेल के द्वारा हो, लेक्स के द्वारा हो, कैनाल के द्वारा हो, उसे आप इरिगेशन फार्मिंग कहेंगे। इन इंडिया ऑन 30% ऑफ लैंड इरिगेशन फार्मिंग इज कैरिड आउट, ठीक है। इंडिया के 30% लैंड है वहाँ पे इरिगेशन फार्मिंग के द्वारा एग्रीकल्चर किया जाता है। उसके एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। फर्स्ट है शुगर कैन। इंडिया इज लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ शुगर कैन इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड की बात करें तो इंडिया लीड करता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा शुगर कैन इंडिया में ग्रो किया जाता है और शुगर भी यहीं पे बनाया जाता है। हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट इज़ फेवरेबल फॉर शुगर कैन। शुगर कैन के लिए हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट फेवरेबल होता है। शुगर कैन इज ग्रोन इन पंजाब, गुजरात, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा एंड तमिलनाडु, ठीक है। शुगर कैन पंजाब, उत्तर प्रदेश, ठीक है, फर्स्ट रैंक पे आपको उत्तर प्रदेश आता है। उसके बाद महाराष्ट्र आता है और उसके बाद पंजाब, गुजरात, आंध्र प्रदेश, हरियाणा और तमिलनाडु आता है। सेकंड आपका है कॉटन। तो कॉटन क्रॉप टेक 6 to 8 months टू गेट रेडी। कॉटन क्रॉप्स को 6 से लेके 8 मंथ का समय लगता है उसको रेडी होने में, कंप्लीट ग्रो होने। द स्काई शुड बी क्लियर व्हेन इट इज़ हार्वेस्टेड, ठीक है। जब उसकी कटाई की जाती है, ठीक है, हार्वेस्ट किया जाता है, तब स्काई
क्लियर होना चाहिए, बारिश वाला रीजन नहीं होना चाहिए, ह्यूमाइड रीजन नहीं होना चाहिए। इट इज़ मेनली ग्रो इन गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, हरियाणा एंड पंजाब। ये ज़्यादातर गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, हरियाणा और पंजाब में ग्रो किया जाता है। पंजाब इज लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ वीट। वीट का लीडिंग प्रोड्यूसर पंजाब कहा जाता है और इसीलिए उसको नाम दिया गया है कि इंडिया का गेहूं का कटोरा। It is called the wheat bowl of India. Beside पंजाब, it is grown in हरियाणा। पंजाब के अलावा कौन से स्टेट में इसे ग्रो किया जाता है? तो पंजाब का नेबरिंग स्टेट हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका। ठीक है। भालिया वीट ऑफ बाल रीजन ऑफ गुजरात इज़ वेरी फेमस। गुजरात के भालिया रीजन में जो भालिया वीट ग्रो होते हैं वो पूरे वर्ल्ड में काफ़ी फेमस हैं। ऑयल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम कॉटन सीड, इट इज कॉल्ड अ कॉटन सीड ऑयल। ठीक है। कॉटन सीड में से ना सिर्फ कॉटन क्लॉथ बनते हैं बल्कि उससे कॉटन सीड मीन्स ऑयल भी निकाला जाता है और उसको कॉटन सीड ऑयल कहा जाता है, कपास का तेल। ठीक है। नाउ जूट। Jute crops take 8 to 10 months to get ready. The harvested stems of jute fiber is first tied together and soaked in water to soften. ठीक है। जूट क्रॉप्स है उसको 8 से लेकर 10 महीने का टाइम लगता है इस तरह से ग्रो होने के लिए। ग्रो होने के बाद उसको टाइटली बांध दिया जाता है और उनको पानी में छोड़ दिया जाता है ताकि वो सॉफ्ट हो जाए। The fibers are then stripped from a stalks in long strands and washed in clear running water। ठीक है। उसके बाद उसमें से लंबी लंबी फाइबर्स निकाली जाती है। ठीक है। उनको अच्छे पानी से, चालू पानी से धोया जाता है। Then they are hanged up और spread on attached ropes to dry। ठीक है। और इसके बाद उसको है ना टांग दिया जाता है या फिर रोप से बांध दिया जाता है। ठीक है। जो छत है उससे बांध दिया जाता है और इसे खुला छोड़ देते हैं, स्प्रेड कर देते हैं ताकि वो अच्छे से सूख जाए। जूट इज ग्रोन इन वेस्ट बंगाल, आसाम, बिहार एंड उड़ीसा। ठीक है। जूट जो है वो वेस्ट बंगाल, आसाम, बिहार और उड़ीसा में ज़्यादातर ग्रो देखने मिलता है। नाउ पैडी इज एन इम्पोर्टेंट क्रॉप ऑफ इंडिया। वीट के बाद जो कुछ इम्पोर्टेंट हो तो वो पैडी ही है। हालांकि वीट से ज़्यादा ग्रो पैडी का किया जाता है इंडिया में। और साउथ इंडिया की बात करें तो साउथ इंडिया का स्टेपल फूड है। ठीक है। इट इज़ द स्टेपल डाइट ऑफ मोस्ट ऑफ द इंडियंस। मोस्ट ऑफ इंडियंस का स्टेपल डाइट है। राइस तो आप खाते ही हो। इट इज़ ग्रोन इन वेस्ट बंगाल, बिहार, पंजाब, आसाम, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, केरला, तमिलनाडु एंड गुजरात। ठीक है। सारे साउथ स्टेट्स एंड उसमें ऐड कर दो आप बिहार, वेस्ट बंगाल, आसाम, पंजाब एंड गुजरात और मध्य प्रदेश। ये सारे स्टेट्स में आपको पैडी ग्रो देखने मिलता है। उसके बाद आपको फोर्थ टाइप ऑफ एग्रीकल्चर बताया प्लांटेशंस। ठीक है। व्हेन सर्टेन क्रॉप्स आर ग्रोन इन द गार्डन मेथड एंड टेक केयर ऑफ एज अ गार्डन, इट इज कॉल्ड एज अ प्लांटेशन। ठीक है। कुछ सर्टेन क्रॉप्स को गार्डन मेथड से ग्रो किया जाता है और उसके गार्डन की तरह ही देखभाल की जाती है, उनको आप प्लांटेशन बोला जाएगा। इट इंक्लूड टी, कॉफ़ी, फ्रूट ऑर्चार्ड्स, वेजिटेबल्स, कोकोनट पाम्स एक्सेट्रा। ठीक है। इसमें कौन से क्रॉप हो गए तो टी है, कॉफ़ी है, फिर डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रूट के जो बनाए जाते हैं। ठीक है। नॉर्मल लोकल टर्म में हम बोले तो वाड़ी। ठीक है। फ्रूटनी वाड़ी ऐसा हम बनाते हैं। वेजिटेबल्स हो, कोकोनट हो। ठीक है। अब इसके सारी चीज़ें दी हुई है, वन बाय वन हम देखेंगे। टी इज़ ग्रो ऑन द स्लोप ऑफ माउंटेन्स। ठीक है। टी को जो माउंटेन रीजन है, ढलान का जो रीजन है वहाँ पे इसको ग्रो किया जाता है। क्यों वहाँ पे? ठीक है। वेयर द फॉरेस्ट आर क्लियर्ड। ठीक है। जहाँ पे फॉरेस्ट जो हो वो क्लियर हो। वाटर लॉगिंग नियर द रूट ऑफ ट्री प्लांट्स। ठीक है। पानी जो है वो रूट जो है टी प्लांट का वहाँ से फ्लो हो पर वहाँ पे ठहरा ना जाए, इसीलिए उसको स्लोप पे ग्रो किया जाता है। इज हार्मफुल फॉर प्लांटेशन। अगर वो वहाँ पे पानी ठहरा रहा
तो प्लांट के लिए हार्मफुल रहता है। दैट इज़ वाई इट इज़ ग्रोन ऑन द माउंटेन स्लोप, इसीलिए उसको माउंटेन स्लोप पे ग्रो किया जाता है। आसाम प्रोड्यूसर मैक्सिमम टी, आसाम मैक्सिमम टी प्रोड्यूस करता है। बिसाइड आसाम टी इज प्रोड्यूस्ड इन वेस्ट बंगाल, केरला, कर्नाटका एंड तमिलनाडु। आसाम के अलावा और भी स्टेट्स हैं जो कि टी प्रोड्यूस करते हैं, उसमें वेस्ट बंगाल आ गया जिसका दार्जिलिंग वाला रीजन, केरला आ गया, कर्नाटका हो गया, तमिलनाडु हो गया। ठीक है, नाउ एक इम्पोर्टेंट थिंग, एक इंटरेस्टिंग चीज़ हम जानने वाले हैं कि कॉफ़ी का डिस्कवर कैसे हुआ। इंडिया इज़ लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ टी इन द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में ब्रिटिशर से पहले के टाइम से ही बात करें तो इंडिया जो है वो लीडिंग प्रोड्यूसर रहा है। हालांकि ब्रिटिशर्स इसको लेके आए थे कॉन्सेप्ट को इतनी अच्छी तरह करने के लिए। ठीक है, डिस्कवरी ऑफ कॉफ़ी प्लांट, कल्डी डेली टुक हिज गोड्स फॉर गेजिंग। कल्दी नाम का जो पर्सन था वो डेली अपने गोड्स को चरवाने के लिए, ग्रीजिंग करवाने के लिए ले जाता था। ही वॉज फैड अप विद द फ्रॉकलिंग ऑफ गॉड्स। ठीक है, वो थक गया था, उसकी भेड़ बकरियां उनको संभालते संभालते वो थक गया था। वन डे ही एट द फ्रूट ऑफ द प्लांट विच हीज गॉड्स वेर ईटिंग एंड ही ऑल्सो फेल्ट फ्रेश। ठीक है, एक दिन उसने जो उसकी गॉड जो फ्रूट को खा रही थी उसी फ्रूट को उसने भी टेस्ट किया और वो खाने के बाद उसको फ्रेश फील हुआ। दस ही इंट्रोड्यूस्ड अ कॉफ़ी टू द वर्ल्ड, और इस तरह से कॉफ़ी का इन्वेंशन हुआ और पूरे वर्ल्ड के साथ इसका इंट्रोडक्शन हुआ। कॉफ़ी इज़ प्रोड्यूस्ड इन कर्नाटका, तमिलनाडु और केरला। और इंडिया की बात करें तो इंडिया में कर्नाटका, तमिलनाडु और केरला में कॉफ़ी ग्रो होती है। कॉफ़ी का भी इसी तरह से जैसे टी है माउंटेन स्लोप पे ग्रो किया जाता है, ऐसे ही कॉफ़ी को ग्रो किया जाता है। बट यहाँ पे क्लियर फॉरेस्ट होता है, पर वहाँ पे क्लियर फॉरेस्ट नहीं होता है, डायरेक्ट सनलाइट नहीं होनी चाहिए। नाउ इरीगेशन, इरीगेशन की बात करें, आपने ऑलरेडी देख लिया 30% लैंड इंडिया का है वो इरीगेशन की हेल्प से एग्रीकल्चर करता है। मॉनसून इन इंडिया इज इरेगुलर एंड अनसर्टेन। ठीक है, इंडिया के मानसून की बात करें वो इनरेगुलर होता है और अनसर्टेन होता है, चौकस नहीं है, सर्टेन नहीं है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द स्टेट एक्सपीरियंस स्कैंसिटी रेनफॉल फॉर द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। कई सारे स्टेट्स इंडिया के ऐसे जहाँ थोड़े टाइम पीरियड के लिए पानी की बहुत कमी हो जाती है, पानी रेनफॉल नहीं होता है। ड्यू टू अनसर्टेन रेनफॉल मोर देन वन क्रॉप इज रेयरली ग्रो ऑन द एंटायर पोर्शन ऑफ लैंड। ठीक है, अनसर्टेन रेन की वजह से एक रीजन में पूरे ईयर में एक क्रॉप लेना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। टू इंक्रीज द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इरिगेशन इज नेसेसरी, और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए इरिगेशन बहुत ही ज़रूरी है। ना यहाँ पे गुजरात की एक कैनाल दी हुई है। द लेंथ ऑफ इंदिरा कैनाल गुजरात की नहीं है, राजस्थान की है। ठीक है, 9,425 किलोमीटर। ठीक है, इंदिरा कैनाल की जो लेंथ है वो 9,425 किलोमीटर है। इट इज़ लॉन्गेस्ट कैनाल प्रोजेक्ट ऑफ द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट कैनाल प्रोजेक्ट है। इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस कैनाल दैट द बैरन लैंड ऑफ राजस्थान हैज़ बिकम फर्टाइल फॉर फार्मिंग। ठीक है, इसकी रीज़न क्या था, क्यों इतनी लंबी कैनाल बनाई, तो इसका एक ही एम था कि राजस्थान का जो ड्राई रीजन है, ठीक है, जो बंजर रीजन है, वहाँ पे फिर से फर्टिलिटी वो और ग्रो पर कर पाए। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम यहाँ तक रखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम इंडस्ट्री पढ़ेंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।